Good morning to all. And let's start with the same topic, differentiation. Uh, कल कुछ क्वेश्चंस भी मैंने ग्रुप में डाले थे। आई होप कि तुम लोगों ने ट्राई किए होंगे और कुछ क्वेश्चंस में नहीं भी हुए होंगे। हमारा टॉपिक ना अभी खत्म नहीं हुआ है और डाउट्स हम लेंगे तब जब ये टॉपिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस हैं, सारे टाइप हमने डिस्कस नहीं किए अभी तक। एक या दो टाइप डिस्कस किए हैं, तो उसी क्वेश्चन अभी तुम कर पाओगे। जब धीरे धीरे डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर हम डाउट लेंगे। तो आज फिर से कुछ कल कुछ बच्चों को शायद हो सकता है नहीं आए हो, क्योंकि बिगिनिंग है क्लास की। तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो कुछ एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। देखो, डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका यही है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डी बाई डी एक्स लिखोगे। जिस फंक्शन का फंक्शन यहाँ पर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एफ एक्स। डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको हम लिखते हैं एफ प्राइम एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वही आएगा। ये तो क्या सिंबल है इसके। अब फंक्शन क्या हो सकता है? फंक्शन वो जो मैं कल बताया था, फंक्शन कुछ फंक्शन तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ एक्स हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन हमारा है एक्स रेज टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो उसमें हमने बताया था कि पावर जितनी एक्स की पावर जितनी भी हो उस पावर को आगे ले आओ, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस। सेकंड, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। फंक्शन तुम्हारा एक्स है। फंक्शन अगर तुम्हारा सिंपली एक्स है, एक सेकंड रुकना। तो डी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सिंपली पावर इसकी यहाँ पर वन है, तो वन आगे आ जाता है और पावर में से रिड्यूस कर देते हैं हम लोग। पावर में से रिड्यूस करेंगे तो जीरो हो जाएगी, तो ये होगा वन। समथिंग पावर जीरो इज वन, तो डिफरेंशिएशन होगा वन। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अगर हम देखें, रूट एक्स का मतलब पावर इज वन बाई टू, डी बाई डी एक्स ऑफ पावर वन बाई टू। वन बाई टू को आगे ले आओ, एक्स टू दी पावर, पावर में रिड्यूस करो, वन बाई टू माइनस वन। वन बाई टू एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू, और ये था वन बाई टू रूट ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर में आएगा रूट एक्स। नेक्स्ट हम कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स। वन बाई एक्स का मतलब है, अभी हम डिनोमिनेटर में फंक्शन को एंटरटेन नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर में फंक्शन जब आता है तो उसके लिए एक अलग मेथड होता है। अभी हमारी कोशिश ये रहेगी स्टार्टिंग में कि जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में आता है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे विद नेगेटिव पावर। अब यहाँ पर एक्स जो है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले जाएंगे, एक्स विद नेगेटिव पावर। जितनी पावर है वन पावर माइनस वन हो जाएगा। और मेथड सेम है, जो भी पावर है उसको आगे ले आओ और पावर में से रिड्यूस कर दो। माइनस वन ऑलरेडी पावर है इसकी, एक और कम कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस टू, तो क्या माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम तुम करते हो डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस एन। माइनस एन आगे आ जाता है, एक्स पावर माइनस एन माइनस वन। पावर में से रिड्यूस करना है तो माइनस एन ऑलरेडी पावर है इसकी, और एक और रिड्यूस कर दिया तो माइनस एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन।
कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है जो तुम्हें याद रखने हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम लोगों ने पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन एक फंक्शन है, साइन खुद एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको बोलते हैं। इसका एंगल भी एक एक्स। तो जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, और उसका जो एंगल है वो खुद एक फंक्शन होता है, जैसे एक्स यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो जब दो फंक्शन तुम्हें दिए हुए हैं ना, तो दो फंक्शन का ऐसे ही करते हैं हम लोग, पहले तो साइन का करेंगे, पहले साइन का करेंगे, साइन, तो साइन का तो हो गया कोस एक्स। अब तुम्हारे एक्स की टर्न आती है, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1। अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स। अब यहाँ देखो कोस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स भी है कि जो एंगल है वो खुद एक फंक्शन है, कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल इसका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आए, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। अब इसके एक्स के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 माइनस साइन एक्स, इसका आंसर आता है माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट हम करते हैं बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, फिर से वही है, टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका एंगल अलजेब्रिक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो टेंजेंट का डिफरेंशिएशन हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये तुम्हें याद रखना है, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद इसके एंगल का डिफरेंशिएशन और करेंगे, एंगल का डिफरेंशिएशन आता है 1, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स कोटेंजेंट एक्स उसको बोलते हैं, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कोट का करेंगे, कोट का करने के बाद एक्स का इसका एंगल है, इसका एंगल खुद एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उसको भी उसका भी करेंगे। तो कोट एक्स का हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, उसके बाद एक्स का करेंगे 1, तो ये डिफरेंशिएशन आता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, ये तो डिफरेंशिएशन है पूरा सीकेंट एक्स का। उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज 1। फिर करते हैं हम लोग सीकेंट के पैरेलल में कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन है नेगेटिव साइन के साथ कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ये तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन तो ये आएगा। उसके बाद इसका एंगल का और करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल यहाँ पर एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो ये आ गया माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स इंटू 1। चीज और यहाँ पर तुम ऑब्जर्व करना कि ये जो मैंने यहाँ पर अलग अलग किए हैं दोनों को, इधर जो फंक्शन लिखे हैं साइन लिखा हुआ है, टेंजेंट लिखा हुआ है, सीकेंट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कोस कोट एंड कोसिकेंट। कोस कोट एंड कोसिकेंट तीनों फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन है टोटल साइन टेंजेंट सीकेंट, कोस कोटेंजेंट एंड कोसिकेंट, तीनों फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, माइनस माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। साइन टेंजेंट सीकेंट ये नॉन सी वाले फंक्शन है, ये सी से स्टार्ट नहीं होते हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा, साइन का प्लस आएगा पॉजिटिव कोस एक्स, टेंजेंट का पॉजिटिव सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का पॉजिटिव साइन के साथ सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। फॉर्मूला तुम्हें नोट करने हैं अपनी नोटबुक में, नोट कर लेना इनको। उसके बाद फिर जो एक्सरसाइज तुम्हें कल सेंड की थी वो ट्राई भी करना। इसके बाद आता है कि फंक्शन जो तुम्हारा पावर में चला जाए, फंक्शन ए बी सी यूजुअली हम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, और एक्स वाई जेड वेरिएबल्स को यूज करते हैं वेरिएबल्स के लिए। तो नेक्स्ट जो है तुम्हारा 12th डिफरेंशिएशन में लिखना चाहता हूँ यहाँ पर डी बाई डी एक्स,
ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स। ए यहाँ पर कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पर फंक्शन है। अब फंक्शन तुम्हारा पावर चला गया, ऐसे क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स। इसमें 3 स्टेप में तुम्हें करना होता है। तो फर्स्ट तो कि अगर फंक्शन तुम्हारा पावर के अंदर है और किसी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है और फंक्शन उसकी पावर के अंदर है, तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे कैसा लिखा जाता है। फर्स्ट स्टेप, उसको फंक्शन को यूं का यूं लिख दो, कुछ नहीं करना। सेकंड स्टेप, जो बेस है, ये तो फंक्शन तो पावर के अंदर है, फंक्शन तो ये है तुम्हारा एक्स, ये एक्स स्क्वायर भी हो सकता था, ये एक्स क्यूब भी हो सकता था, पर अभी तो एक्स है। एक्स तुम्हारा फंक्शन है, और जो बेस है, बेस का लिखेंगे लॉग, लॉग ऑफ ए। कौन सा लॉग, दो लोगों को, एक लॉग होता है नेचुरल लॉग, एक लॉग होता है स्टैंडर्ड लॉग। तो अभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस, और कैलकुलस में जो लॉग चलता है वो कौन सा होता है, लॉग विद बेस ई। लॉग बेस ई का मतलब होता है नेचुरल लॉग। और एक्स का, अब अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। 3 स्टेप है देखो। फर्स्ट स्टेप में फंक्शन ऐसे, पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे कैसे लिख दो। सेकंड स्टेप में जो बेस है, बेस का लॉग लिखो। कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग। थर्ड स्टेप में इस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, जो भी फंक्शन यहाँ पर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तुम ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये होता है लॉग ए पावर एक्स, लॉग ए बेस ई, और एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। तो ए एक्स ए बेस ई, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया। तो डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स log e, log e बेस, log a बेस e, या एल एन, एल एन भी लिखते हैं। एल एन तुम लिख सकते हो, एल एन अगर लिखोगे तो इसका मतलब नेचुरल लॉग है। एल एन नेचुरल लॉग के लिए यूज किया जाता है, ये भी लिख सकते हो, एल एन ए लिख दो या log a बेस e लिख दो, एक ही बात है। तो ये भी लिखा जा सकता है, और ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया अगर कभी तुम्हारा फंक्शन पावर के अंदर आता है तो। एक और एग्जांपल लेते हैं, काफी बार रिपीट हुआ है ये नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर ई जो है वो एक कांस्टेंट है, ई एक कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट, वैल्यू इज 2.7। फंक्शन तुम्हारा एक्स है यहाँ पर, जिसका डिफरेंशियल तुम करना चाहते हो, और फंक्शन पावर के अंदर है। तो सेम केस ऊपर लिखा वही सेम केस है, पर डिफरेंशियल थोड़ा अलग आता है। देखो क्या होता है इसके अंदर, 3 स्टेप में करना है। फर्स्ट, तो पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे कैसा लिखो, ई पावर एक्स। सेकंड स्टेप, जो बेस है उसका लॉग लिखो, लॉग ऑफ ई, और बेस कितना ई, यहाँ पर बेस ई था, इसका लॉग लिखना है विद बेस ई, नेचुरल लॉग लिखना है इसका। और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन का, जो पावर में जो फंक्शन है, पावर में जो फंक्शन है वो है एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे x1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स लॉग ऑफ ई बेस ई। इसका डिफरेंस, इसका लॉग तुम्हें बताया गया था कि इसका मतलब क्या होता है। लॉग का, लॉग का मतलब है कि इस ई की पावर कितनी रखेंगे, यही आ जाए, तो इसका ई की पावर रखेंगे हम, ये आए तो पावर होगी 1, तो 1 तुम्हारा ये आ गया इंटू 1, तो उसका डिफरेंशिएशन आ गया ई पावर एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स। नेक्स्ट, और तुम लिखना चाहो तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स रहता है, log एक्स, log एक्स क्या कहता है देखो, यहाँ भी दो फंक्शन हो गए, एक तो log फंक्शन है अपने आप में, log एक्स फंक्शन है, और जिसका तुम log ले रहे हो वो भी एक फंक्शन है, x, x अपने आप में एक फंक्शन है, इस फंक्शन को बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, log एक फंक्शन है। तो ऐसे केस में जब जब log ऑफ ए फंक्शन तुम्हें करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन आता है 1/x। मतलब जो इसका भी log लिखा हुआ है ना, log ऑफ x तुम्हें करना है, तो उसी का डिफरेंशिएशन, उसी को 1 बाय डिनोमिनेटर कर दो, उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ सीधा। अब उसके बाद, ये तो हुआ log का डिफरेंशिएशन, इसके बाद x का करेंगे, x का कितना होगा वो, तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन आया 1/x। तो ये थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हें काफी यूजफुल है, और एक्सरसाइज तुम करोगे तो तुम्हें वहां भी मिलेंगे। तो एक एक दो दो क्वेश्चन सबके ऊपर बेस्ड करता हूँ, ये सब तो मैं कल डिस्कस कर भी चुका। मैं इनकी बात करना चाहता हूँ, साइन एक्स वगैरह, अगर फंक्शन एक्स के अलावा कुछ और हो तो।
देखिए क्वेश्चन तुम्हारा है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन दैट इज सपोज साइन 3x। फंक्शन तुम्हारा ये है साइन 3x। साइन 3x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन, अब देखो साइन एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका जो एंगल है वो भी एक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, साइन का कर लेते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन देखो क्या लिखा हुआ है, साइन का डिफरेंशिएशन हमने लिखा था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x। तो साइन ऑफ 3x का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x विल बी इक्वल टू cos ऑफ 3x। ये डिफरेंशिएशन हो गया साइन का, साइन 3x का cos 3x। एंगल का कुछ नहीं करना है, एंगल को चेंज नहीं करना है, ऐसे कैसे लिख दो इनटू। अब इसके एंगल का करना है, इसका एंगल है 3x। अब 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x अगर हम देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x हमारा रहता है डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, तो cos ऑफ 3x। अब 3 तो ऐसे ऐसा रहेगा, x की पावर 1 है, 1 को आगे ले आएंगे तो 1 हो गया, और उस पावर में से रिड्यूस कर देंगे, x की पावर 0 होगी। तो cos 3x इंटू 3, 1 इंटू x पावर 0 इज 1, तो आंसर आ गया 3 cos 3x। डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x ये हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन देखो। डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स स्क्वायर, ये सपोज होता टेंजेंट एक्स स्क्वायर। तो टेंजेंट एक्स स्क्वायर का फिर वही है, टेंजेंट जो है वो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इसका एंगल है वो भी फंक्शन है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे, टेंजेंट और एंगल नहीं करते हैं, तो टेंजेंट एक्स स्क्वायर लिखेंगे। टेंजेंट एक्स स्क्वायर अगर हम देखें तो टेंजेंट एक्स का हमने डिफरेंस, टेंजेंट का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर, टेंजेंट का डिफरेंशिएशन है सीकेंट स्क्वायर। तो टेंजेंट एक्स स्क्वायर को लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो भी एंगल ऐसे गया। अब सेकंड स्टेप में एंगल की बात आती है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम देखें तो 2x आता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स स्क्वायर इज 2x secant स्क्वायर एक्स स्क्वायर। थर्ड एक और लेते हैं, तो कोसिकेंट लेते हैं, कोट कोसिकेंट ले लेते हैं, कोसिकेंट एक्स पावर कोसिकेंट ऑफ रूट एक्स। एंगल जो है रूट एक्स है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस, कोसिकेंट के डिफरेंशिएशन तुम्हें याद करने पड़ेंगे और देखते रहो। कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन है नेगेटिव, देखो सी से स्टार्ट होता है फंक्शन, नेगेटिव आएगा पक्का। सी से जो भी फंक्शन स्टार्ट होगा उसका डेफिनेशन नेगेटिव आता है। कोसिकेंट का, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, तो कोसिकेंट का हो गया कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एंगल सेम, कोसिकेंट ऑफ रूट एक्स कोट ऑफ रूट एक्स, ये तो हो गया कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन। अब रूट एक्स की बारी आती है, रूट एक्स मतलब रूट एक्स का मतलब पावर होती है 1/2, तो पावर को आगे ले आते हैं 1/2। एक्स की पावर 1/2, उसमें से एक रिड्यूस भी करना होता है, तो एक्स की पावर 1/2 -1, पावर रिड्यूस करेंगे तो -1/2। अल्टीमेटली ये तुम्हारा 1/2 माइनस साइन है, 1/2 एक्स की पावर -1/2 कोसिकेंट रूट एक्स कोटेंजेंट रूट एक्स, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट रूट एक्स। ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन आ गया। वैसे तो और फॉर्मूला भी मैंने यूज किए यहाँ पर, इनका इनका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए रेज टू पावर 3x प्लस 7, सपोज ऐसे कोई फंक्शन दिया हो, ए तो एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पावर 3x प्लस 7। अब ए एक कांस्टेंट है और फंक्शन जो पावर के अंदर है, तो ऐसे केस में 3 स्टेप में लिखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेप, उस पूरे फंक्शन को ऐसा लिख दो, ए रेज टू पावर 3x प्लस 7। फर्स्ट स्टेप तो ये है। सेकंड स्टेप कि जो बेस है, फंक्शन तो पावर के अंदर है, एक्स का जो फंक्शन है वो पावर के अंदर है, और जो बेस है उसका लॉग करो, लॉग ऑफ बेस, बेस कितना है इसका ए, तो लॉग ऑफ बेस, और जो लॉग लिखना है उसका बेस क्या होगा ई, कैलकुलस है तो ई बेस चलेगा इसमें। उसके बाद इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, प्लस 7, 7 एक कांस्टेंट टर्म है, 7 एक कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो अल्टीमेटली इसका डिफरेंशिएशन आता है टी ए रेज टू पावर 3x प्लस 7 log ऑफ ए बेस ई। ये है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर
3x+7 का डिफरेंशिएशन। देखते हैं e रेज़ टू पावर सपोज sin x होता, फिर से वही हो गया, फंक्शन जो पावर के अंदर है, x का जो फंक्शन है वो पावर में है, ये एक कांस्टेंट है। जब बेस कांस्टेंट हो और फंक्शन जो है वेरिएबल का वो पावर के अंदर हो, तो 3 स्टेप में लिखना होता है। तो फर्स्ट स्टेप कि उसको ऐसे कैसा लिखो, e पावर sin x। सेकंड स्टेप तो sin x का उसका डिफरेंशिएशन। अब सेकंड स्टेप में क्या लिखते हैं, जो बेस है sin x तो पावर के अंदर है, फंक्शन जो x का वो पावर में है, उसका बेस है उसका log लिखो, log ऑफ e, बेस नेचुरल रहेगा, log ऑफ बेस e, log ऑफ e बेस e। sin x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, sin x डिफरेंशिएशन होगा cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और x का फिर लिखते हैं क्योंकि फंक्शन एंगल भी फंक्शन है यहाँ पर, तो उसका लिखते हैं वो 1 आएगा। तो ये तो आंसर हो गया। हाँ, e पावर sin x, log of e base e, log of e base e is 1 into cos x, cos x। तो तुम्हारा फाइनल आंसर है e पावर sin x cos x, d by dx of e पावर sin x। एक फंक्शन log का लेते हैं हम लोग, log का फंक्शन है log ऑफ सपोज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। तो log के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, log के लिए था कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, तो log जब भी आता है तो उसके जो उसका जो नंबर, जिस नंबर का log तुमने लिखा हुआ है, उस पूरे नंबर को डिनोमिनेटर में लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इस वजह से ऐसा। अब जो log जिस नंबर का लिखा हुआ है, तो ये तो log का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब जिस नंबर का log लिखा हुआ है वो नंबर खुद एक फंक्शन है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे लाएंगे, 2 पावर से रिड्यूस कर दिया, 2x हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3 माइनस 2 का 2 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका 0, अल्टीमेट का डिफरेंशिएशन आता है 2x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये इसका डिफरेंशिएशन है। जो भी नंबर है ये इसका डिफरेंशिएशन। कभी ऐसे होता है कि दो फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, दो फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स यू एंड वी। अब यू पर फंक्शन ऑफ एक्स है, यू इज फंक्शन ऑफ एक्स, वी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। तो ऐसे केस में क्या करें, अब तक तो सब एक एक फंक्शन थे, सब एग्जाम्पल जो मैंने लिए वो सिंगल फंक्शन के थे। कभी ऐसा होता है दो फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक फॉर्मूला होता है, इसका पहले वो फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन इज यू, सेकंड फंक्शन इज वी, फर्स्ट यू सेकंड वी। तो वी को ऐसे कैसे लिखना है, वी का कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन करें डी यू बाई डी एक्स। उसके बाद u को ऐसे कैसा लिखेंगे और v का डिफरेंशिएशन कर देंगे dv बाई डी एक्स। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है अगर प्रोडक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो। एग्जांपल लेते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ये तुम्हारा u है और ये v है, u यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और v तुम्हारा साइन एक्स है। हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग तो v को हम ऐसे कैसा रखेंगे, साइन एक्स को हम ऐसे कैसा रखेंगे, साइन एक्स का कुछ नहीं करेंगे और u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, u हमारा एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ u एक्स स्क्वायर है वो हमारा प्लस।
अब u एच से रखेंगे, u हमारा एक्स स्क्वायर, उसका कुछ नहीं करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे ऐसा रखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो v हमारा साइन एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, फिर तुम्हारा आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन एक्स तुम्हारा फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन आया 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर cos x, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन आ गया। और करते हैं कि क्वेश्चन ट्राई। और तुम्हारा फंक्शन है कोई y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस x log x माइनस x, ऐसे कोई फंक्शन है तो ये, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स समझिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कंप्लीट x log x माइनस डी बाई डी एक्स log x, इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन तुम आराम से कर लो। इसका डिफरेंशिएशन देखो, यहाँ पर एक फंक्शन तो ये x है और एक log x है, तो ये प्रोडक्ट फंक्शन बन गया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें। प्रोडक्ट रूल क्या है हमारा? प्रोडक्ट रूल ये है कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो उसमें u और v हम उसकी नेमिंग कर लेते हैं, तो उसमें v को ऐसे कैसा रखते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ u कर देते हैं, प्लस u को ऐसे रखते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ v कर देते हैं। यहाँ पर हमारा u और v के अकॉर्डिंग नेमिंग करें तो हमारा x जो है वो u मान लेते हैं और log x हमारा v है। करना स्टार्ट करते हैं, डी बाई डी एक्स कैसे लिखा जाएगा। उसमें कहा कि v को h सच रखो, तो log x ऐसे गया ऐसा, v h सच इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u हमारा x है, प्लस u को h सच रखो, u हमारा है x, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ v, डी बाई डी एक्स ऑफ v, v हमारा log, ये तो हो गया इस पूरे का डिफरेंशिएशन, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x एंड दैट इज 1, डी बाई डी एक्स ऑफ इज 1, log x डी बाई डी एक्स ऑफ x इज अगेन 1 प्लस x log x, log मैंने कहा था log जब भी आए तो log जिसका भी log लिखा हुआ है ना, log लिखा हुआ है x का, log ऑफ x, तो उस पूरे फंक्शन को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो log ऑफ x मतलब 1 बाय x डिनोमिनेटर में लेगा। अब उसका फिर से कर दो, हालांकि फंक्शन सिंपलेस्ट फंक्शन है, x डिफरेंशिएशन 1 होने वाला है, तो यहाँ आ गया log x, ये पूरा डिफरेंशिएशन फिर माइनस, तो log x प्लस x कैंसिल प्लस 1 माइनस 1, log x प्लस 1 माइनस 1 इज log x, इस पूरे का डिफरेंशिएशन जो ऊपर लिखा हुआ था डी बाई डी एक्स ऑफ दैट y, और y इज दिस कंप्लीट फंक्शन, log x हमारा आंसर है। चलो एक और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 6 7, एक क्वेश्चन करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब log x, log 2x ले लो ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा और, log 2x ये हमारा कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स, हम क्या लिखेंगे इसको, कल तो ये प्लस है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब log 2x, ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज, इसका लिखो आराम से, पावर को आगे जाओ, दैट इज 3 एक्स, पावर रिड्यूस कर दो एक्स स्क्वायर, उनको सेपरेट कर लो, सेपरेट नहीं सॉरी, इनका यूवी मेथड लगाएंगे, यूवी मेथड, यू और वी, तो इसको मान लेते हैं यू और ये वी है, तो यू हमारा एक्स क्यूब है
और log 2x हमारा v है। तो क्या कहता है फंक्शन, प्रोडक्ट फॉर्मूला कहता है कि v को ऐसे रखो, u को डिफरेंशिएट कर दो। तो उसको पूरे को मैं अलग से लिखता हूँ। तो v का ऐसे रखने v तो log 2x को तो ऐसे ही ऐसा रखो और u का डिफरेंशिएशन कर दो। u हमारा x क्यूब है, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस, अब u को एच एस रखो एक्स क्यूब और v का डिफरेंशिएशन कर दो, तो u तो एच एच और v का डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 2x, ये आता है 3x स्क्वायर प्लस log 2x इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब log ऑफ 2x। तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाय दैट नंबर, उसका log लिखा हुआ है, log लिखा हुआ है 2x का, log ऑफ 2x है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आएगा log का 1 बाई 2x। अब 2x खुद एक फंक्शन है, तो उसका भी डिफरेंशियल लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का डिफरेंशियल आएगा 2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर है, दिस कंप्लीट नंबर इज स्क्वायर, उसको x स्क्वायर लिखूंगा, 3x स्क्वायर प्लस log ऑफ 2x इंटू 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर ये है और x स्क्वायर ये है, तो नंबर आया 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log 2x। दोनों में x स्क्वायर टर्म कॉमन है, चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले लो, 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2x, ये तुम्हारा और देखो डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 साइन एक्स, इसको तुम दो तरह से कर सकते हो, साइन को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कर सकते हैं, प्लस और माइनस होगा बीच में, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन का तो हम कर सकते हैं, सिंपली सिंगल फंक्शन है और किसी मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स में, क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ये यू ये वी, तो करते हैं डिफरेंशिएशन, वी एच सच वी ऑफ साइन एक्स एच सच डिफरेंशिएशन ऑफ यू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यू एच सच मतलब एक्स स्क्वायर एच सच रखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये पूरा डिफरेंशिएशन इसका है, प्लस अभी ये रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, एक्स खुद एक फंक्शन है तो एक्स का लिखो फिर 1 साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई एक्स ऑफ साइन एक्स इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन का होता है माइनस कोस, तो साइन एक्स का हो गया माइनस कोस एक्स इंटू एक्स का लिखेंगे फिर 1 प्लस कोस एक्स, तो ये हो गया 2x साइन एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस कोस एक्स, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन आ गया इस पूरे फंक्शन का, डी बाई डी एक्स ऑफ इज कंप्लीट, ये जो फंक्शन लिखा हुआ ऊपर। और कोई फंक्शन करना चाहो तो एक और कर लेते हैं, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 log log सपोज लेते हैं साइन एक्स, log ऑफ साइन एक्स, इसमें फंक्शन के अंदर log है, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11।
तो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर और ये लॉग आपस में मल्टीप्लाई है। लॉग एक खुद फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको करते हैं। ये यू ये v, इसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को। तो v एच सच log ऑफ sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ u d by dx ऑफ x पावर 4 प्लस u एच सच मतलब x पावर 4 एच सच, डिफरेंशिएशन ऑफ v d by dx ऑफ log ऑफ sin x, log ऑफ sin x d by dx ऑफ x पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 4x क्यूब, पावर को आगे ले आएंगे, पावर में से रिड्यूस कर देंगे, प्लस x की पावर 4 log ऑफ sin x। अब डिफरेंशिएशन लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग का डिफरेंशिएशन उस जो जिसका भी लॉग लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में ले रहा हो। तो log ऑफ sin x मतलब यहाँ पर log लिखा हुआ है sin x का, तो 1 by sin x। अब sin x खुद एक फंक्शन है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा, sin का होता है cos, तो sin x का होगा cos x। उसका जो एंगल है वो खुद एक फंक्शन है x, तो उसका होगा 1। अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन आता है log ऑफ sin x इंटू 4x क्यूब प्लस x की पावर 4 cos x by sin x। तो आज की क्लास इतना ही कराएंगे हम। इसमें मैं जो तुम्हें कल असाइनमेंट भेजे थे उसमें से वो 4.4.2 एंड 4.3 तुम 3 एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। 4.4 और उससे आगे। अब 4.4 में डिवीजन, जैसे आज तुमने प्रोडक्ट किया है ना, आज तुमने प्रोडक्ट किया है कि प्रोडक्ट अगर हो तो कैसे सोल्व करेंगे, ये प्रोडक्ट मेथड है। ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, तो कल ये डिवीजन ऑफ फंक्शंस आएगा। उसके बाद आगे देखेंगे क्या क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम कितना कर पाओगे। तो प्रोडक्ट फंक्शन है, एक डिवीजन ऑफ फंक्शन है। कल हम डिवीजन फंक्शन डील करेंगे, उसका थोड़ा बहुत और बताएंगे डिफरेंशिएशन। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आज सुनो असाइनमेंट जो दिया हुआ है 4.1 4.2 एंड 4.3 वो ट्राई करना है। डाउट्स लेके आना, डाउट्स मुझे बताना, तो डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास ओवर होती है।